and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting a new exercise, that is exercise 4.2 of chapter number 4, linear equation in two variables of class 9th. So let's begin with question number 1. Which one of the following options is true? अब हमें ये बताना है कि ऑप्शन जो मतलब हमारे जो ये ऑप्शंस गिवन है हमें 3 ऑप्शंस, ये कौन से सही हैं और क्यों. y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़, यानी कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसके कितने हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अ यूनिक सॉल्यूशन. आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशंस होते हैं पेयर x और y के, जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, सो ये यूनिक सॉल्यूशन है. इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम हमेशा ही एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बनाई है एक टेबल. अब इसमें हमें सॉल्यूशंस लिखने हैं. सो यहाँ पर आएगा एक तरफ x एंड एक आएगा y. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किसकी वैल्यू रखने पे हमें कहाँ तक की वैल्यूज मिल जाती हैं. सो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5. अभी इतने बॉक्सेस बनाते हैं. ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिया x को 0 पुट किया. अब x को अगर हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो 3 इंटू 0 इज 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. चलो बढ़िया. अब फिर हम यहाँ पर आए, हमने x की वैल्यू रखी 1. सो 3 इंटू 1 इज 3 एंड प्लस 5 इज 8. सो y की वैल्यू आ गई 8. यहाँ पर मैंने x को रखा 2, तो 3 2s आर 6, 6 प्लस 5 11. सो y की वैल्यू आ गई 11. यहाँ पर मैंने रखा 3, सो 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14. सो ये हमारे पास आ गया 14. अब ऐसे करते 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 हमारे पास ये वैल्यूज आती जा रही हैं. ठीक है, अब एक लास्ट वैल्यू रख के देखते हैं 100. सो मैंने रखा x इज इक्वल्स टू 100. सो 3 इंटू 100 इज 300 एंड प्लस 5 इज 305. y की वैल्यू, कहने का मतलब ये है यहाँ पर एंडिंग नहीं हो रही है. अगर मैं x की वैल्यू रखती जाऊंगी तो मुझे y की वैल्यूज भी मिलती जाएंगी. तो दैट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन नहीं है, इसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. सो इट हैज infinitely many solutions. As from table above, it is clear that हमें ऊपर वाली टेबल से क्या चीजें देखने को मिली हैं कि x can have infinite values and so y can also have infinite values. अब हमने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है? बच्चे कहेंगे मैम आपको तो यहाँ बस मार्क कर देना चाहिए था. उसने पूछा y. जब वो y पूछ रहा है तो हमें उसको रीजन भी देना पड़ेगा एंड इस रीजन के साथ ही हमें एंडिंग करनी होगी. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा. सो विद क्वेश्चन नंबर 1 वी आर एंडिंग आवर वीडियो. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो.